नमस्कार। जिंदगी एक ऐसा खेल है जिसे हमें खिलाड़ी की तरह खेलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम खिलाड़ी की तरह खेलते हैं तभी हम जीत हासिल करते हैं, लेकिन अगर हम दर्शक की तरह खेलते हैं तो हम सिर्फ ताली बजा सकते हैं या दुखी हो सकते हैं, हम कभी उसे जीत नहीं सकते। तो आपको जिंदगी के इस खेल में एक बेहतर खिलाड़ी बनकर उभरना है और उस खिलाड़ी को बनने में मदद करेंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु का साथ हमें एक विश्वास देता है कि जिंदगी के किसी भी क्षण हम अकेले नहीं। उनका सुबह का यह साथ हमें तैयार कर देता है पूरे दिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तमाम टिप्स दे देता है। तो आज भी हम यही कोशिश करेंगे। हम बात 4 अप्रैल की कर रहे हैं, मेष और वृषभ। सबसे पहले आपका राशिफल आपको बताते हैं और उसके बाद पूरे दिन क्या है करना और किन चीजों से बचते रहना है आपको। मेष राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि जिंदगी में खुद पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात है और इसी के चलते आप अपनी परिस्थितियों को बखूबी संभाल भी पाएंगे। अपनी मेहनत से जो जिंदगी में हासिल किया जा सकता है उसकी बात ही कुछ और है। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज को इस नजरिए से देखें कि उसमें आपकी मेहनत शामिल हो जाए, तभी जाकर उस मेहनत का पूरा लाभ मिल पाएगा। अपने भरोसे की ताकत को जगाकर जिंदगी को किसी भी मुकाम तक ले जाया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जो आपके मंसूबों पर पानी डाल दे। इसी वजह से बार बार उभरती हुई परेशानियों को भी नजरअंदाज ना करें। रिश्तों को बर्बाद करके अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि किसी प्यार के रिश्ते में अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा लेने से भी परेशानी पैदा हो सकती है और पैसे के बलबूते पर उन परेशानियों को हल नहीं किया जा सकता। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में अगर सफलता पानी है तो परेशानियों से रूबरू होना पड़ेगा। जो सफलता अपनी मेहनत से मिलेगी वो ताउम्र आपका साथ निभाएगी। क्या ना करें इस समय में? अपना पैसा बर्बाद करने की गलती इस समय बिल्कुल ना करें। किसी की बातों में आकर भी अपने जीवन के सुकून को कम ना करें। पैसे के बलबूते पर किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देखते हैं आपके लिए आने वाले पल क्या कुछ लेकर आ रहे हैं और उसके लिए आप कितने तैयार हैं। देखिए, तैयारी आपकी अगर पुख्ता नहीं है तो पल अगर तमाम अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आए, आप उनको सही ढंग से ले नहीं पाएंगे। तो आपको तैयार करना हमारा काम है, लेकिन तैयार होना आपका काम है। मिथुन राशि वालों के लिए जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, इसलिए जो भी कर रहे हैं उसमें स्थिरता बनाए रखनी होगी। शायद आपके लिए यही सही फैसला होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत और अपनी लगन से बहुत कुछ हासिल भी किया जा सकता है। अपने मन को केंद्रित करके बहुत सारे फैसले करने होंगे आपको। घर परिवार की चुनौतियों को बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात होगी। क्या ना करें समय में? अपनी जिंदगी की स्थिरता को ताक पर रखकर कोई बड़ा कदम बिल्कुल ना उठाएं, चाहे पैसा हो या आपका कामकाज। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें किसी भी तरह के बड़े नुकसान का अंदेशा हो। कर्क राशि वाले ये समझ ले कि हालात आपसे मेहनत भी करवाएंगे और आपको सफलता भी देंगे, लेकिन कमियां भी बहुत सारी हैं जिन्हें एक एक करके संभालना भी पड़ेगा। तकदीर ही आपके सारे मसलों को संभाल दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ी सी मेहनत से जिंदगी की तस्वीर साफ हो जाएगी। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाकर आपका कैरियर भी बन जाएगा। बहुत उत्तेजित होकर किसी फैसले को करने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? घर परिवार की शांति को किसी भी वजह से भंग ना होने दें। अगर विचार नहीं भी मिल रहे तो उसका असर अपने फैसलों पर बिल्कुल ना आने दें। अपने विचारों में नकारात्मकता ले आना भी ठीक नहीं है। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी धर्म स्थल पर जाने से फायदा जरूर होगा। तो धर्मस्थल पर जाइए आने वाले 4 बृहस्पतिवार को और जरूर फायदा होगा और जिंदगी में एक नई दिशा आपको मिलेगी, ऐसा ज्योतिष गुरु का कहना है। सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं और आपके लिए क्या है तैयारी, क्या करें क्या ना करेंगे शक्ल में। लेकिन उससे पहले आपका राशि। सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई बनी रहेगी और जिंदगी में सुख और स्थिरता का आभास भी होगा। कामकाज में भी इसी तरह का सुकून बनाए रखने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे से जुड़ा सही फैसला करना होगा और सही निवेश के बारे में भी सोचना होगा। अपनों की सलाह से और विचार विमर्श से आप ऐसा सही फैसला जरूर कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में व्यर्थ के उतार चढ़ाव बिल्कुल ना आने दें। अपनी ओर से लोगों की गलती निकालने की आदत भी ना डालें। विचारों के मतभेद में पड़ जाना इस समय ठीक नहीं है।
कन्या राशि वालों के लिए निजी जीवन में सुख और सुकून भरा समय है और कामकाज को भी इस नजरिए से देखना होगा। आपकी जरूरतें और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उन्हें भी पूरा करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की प्राथमिकताओं को समझें और एक एक करके उन्हें पूरा करने की कोशिश कर लें। ऐसा करते हुए अपने मन में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। लोगों पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? जिंदगी की छोटी छोटी बातों को लेकर अपने लिए परेशानियां ना बढ़ाएं। हालात बदलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए किसी भी चीज में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। देखिए, थोड़ा वक्त लगता है हालात बदलने में। हर चीज में जल्दबाजी दिखाने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय उलझन के। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने है ऋषु बाला। ऋषु बाला, आपका सवाल हमारे सामने है, जो कि शायद अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए पूछ रही हैं। खैर, उनका नाम नहीं है। 14 जनवरी 1987 2:30 AM इनका जन्म हुआ है पठानकोट, पंजाब। 2015 में शादी हुई थी। 3 महीने बाद वो वापस आ गई अपने घर, क्योंकि वो रहना नहीं चाहती उन लोगों के साथ। कुछ दिक्कत होगी, तभी उन्होंने ये कदम उठाया। तो क्या इस रिश्ते का अंत हो जाएगा या वो शादी बच पाएगी? ये परिवार की एक उलझन है। और अगर ये रिश्ता टूटता है तो रीमैरिज, फिर से शादी होने का क्या स्कोप है, वो भी आपसे जानना चाहती हैं। बहरहाल, अभी ये कुंडली क्या कह रही है? रिश्ता बच रहा है या इसको तोड़कर फिर से इस रिश्ते में आने की कोशिश करनी चाहिए? ऋषु, आपने अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में पूछा। उनकी कुंडली है जी तुला लगन की और मिथुन राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2018 तक। आपने कहा कि आपकी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई 2015 में, फिर वो शादी में परेशानियां आ गई, वो घर वापस आ गई और ये दिक्कत चल रही है। देखिए, जहाँ तक इस तरह का सवाल होता है, इसमें दोनों कुंडलियों का होना ज़रूरी होता है। लेकिन एक कुंडली से अगर मैं देखूं तो शादी हो सकती है, उनकी दूसरी शादी हो सकती है जी 2020 में, अब से 3-3.5 साल के बाद। और इस बात को समझ लें कि अगर कोई रिश्ता नहीं सही रूप से चल पा रहा है तो उसे बहुत दूर तक खींचा नहीं जा सकता, इसलिए आपको वो फैसला तो करना ही पड़ेगा। बात मुश्किल है, लेकिन कुछ साहिल लुधियानवी का एक शेर है, वो यहाँ पर बहुत सही होता है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो शायद आपके लिए इस रिश्ते को बगैर किसी तलखी के इससे निकल जाना, क्योंकि 2020 में एक सुंदर समय आपका इंतजार कर रहा है फिर से शादी करने का। हो सकता है वो समय, ये जो कड़वी यादें हैं, इनको भुलाने में आपके लिए अच्छा समय साबित हो। तो निकलने की कोशिश कीजिए। एक सुंदर जिंदगी 2020 में आपका इंतजार कर रही है। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष को क्या दिखता है? तुला राशि वालों के लिए अपने काम काज में और ज्यादा तवज्जो देने का समय है। अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई की ओर भी अपना फोकस बढ़ा दें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ जाएगा। क्या करना चाहिए समूह में? रिश्तों को संभालने के लिए हालात मददगार बनते चले जा रहे हैं। अपनी मानसिकता को भी इसी रूप से सुधार लें। लोगों की बात को भी समझना पड़ेगा। क्या ना करें समूह में? जिंदगी को सिर्फ बदलाव के नजरिए से ना देखते चले जाएं। वैसे भी बदलाव से हर मसला सुलझ जाए ऐसा हो नहीं सकता। हर चीज को वक्त तो लगता ही है। वृश्चिक राशि वालों की अपनी मेहनत से आपका लाभ तो सुनिश्चित हो जाएगा और वो लाभ सही दिशा में लग जाए, इसके लिए आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह में? अपने फैसलों में दूरदर्शिता बनाने की कोशिश करनी होगी। आज के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन आने वाले कल पर भी एक नजर रखनी होगी आपको। क्या ना करें समय में? बहुत अड़ियल स्वभाव के चलते अपना नुकसान न कर लें। वैसे भी किसी तरह के प्रबल विचार को लेकर अपने मन में बिठाकर किसी झगड़े में ना आप पड़ जाएं। किसी भी तरह का खतरा मोल लेना इस समय ठीक नहीं। तो ये वक्त किसी भी तरह के खतरे को मोल लेने का बिल्कुल नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। धनु और मकर राशि, देखिए आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि जो हम आपको बताते हैं और ज्योतिष गुरु जो भी आपको बताते हैं, जो आसान सी बातें आपको लगती होंगी, उन बातों को तैयार करने में वो अपनी पूरी रात लगाते हैं, दिन भर उस पर सोचते हैं, तब वो आसान सी बात आप तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन वो आसान सी बात आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। कोशिश कीजिए उस पर चलने की। धनु राशि वालों को कामकाज की ओर थोड़ा सा और ध्यान देना होगा और ये सब कुछ अपने बलबूते पर करना होगा। खुद पर भरोसा रखें, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने मित्रों और अपने चाहने वालों से जुड़ने का समय है।
अपनी ओर से अच्छा तालमेल बनाए रखेंगे तो लोग आपकी अच्छाई को समझ पाएंगे। एक व्यवहारिक नजरिया तो बनाना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में जो भी कर रहे हैं उसमें अपने समर्पण में किसी भी तरह की कमी ना आने दें, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो या अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की। अपनी मानसिकता को इस समय बिगाड़ कर लोगों से उलझ जाना ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप थोड़ा सा और नियमित हो जाएंगे। वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें कामकाज में अपनी ओर से जूझने की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर बात बनेगी। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा समय है। छोटी छोटी बातों को भुलाकर लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर लें। अपना नजरिया बदलेंगे तो आपका नजारा सुखद हो जाएगा। क्या ना करें समय में? अपनी जिंदगी की स्थिरता को ताक पर रखकर कोई बड़ा कदम बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि ऐसा करने से उस तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। तो जैसा लाभ आप जिंदगी में इस समय चाह रहे हैं शायद आपको ना मिल पाए। इस समय आपको कोशिश ये करनी है कि कोई नुकसान ना हो जाए, बनस्पत इसके कि लाभ कहां से हो सकता है। नुकसान से बचने का समय। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बाकी राशियों की बात होगी और आपको अपने लिए और अपनों के लिए हमारे साथ बने रहना है। तो वापस मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आपके तारे और ज्योतिष गुरु अब करने जा रहे हैं कुछ और राशियों की बात। तो कुंभ और मीन राशि, आपके लिए जानने का समय आ चुका है कि 4 अप्रैल का दिन आपके लिए कैसा है। अब इस दिन के लिए कुछ तैयारी भी होगी जो ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे। उस तैयारी को नोट कीजिए, जो हम आपको देंगे क्या करें क्या ना करें की शक्ल में, उनको अपने जीवन में उतारिए और देखिए कितनी मदद मिलती है उन टिप्स से आपको। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े कई तरह के उतार चढ़ाव बने रहेंगे और इस बात को भली भांति समझ लेने की जरूरत है ताकि आप वो गलती ना करें जो आप पहले भी कर चुके हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसा सब कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है, इसलिए अपने फैसलों को बहुत संभाल कर ही लेना होगा। कोई भी ऐसी स्थिति जो आपके पैसे को खतरे में डाल दे, उससे तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? जिंदगी की उन छोटी छोटी बातों को लेकर अपने फोकस को बिल्कुल ना बिगड़ने दें जो आपके काम से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इसलिए किसी प्यार के रिश्ते में भी किसी चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं। अपने से बड़े लोगों की बात को हमेशा गलत ठहराते चले जाना भी ठीक नहीं। मीन राशि वालों को जिंदगी में आपसी तालमेल की अहमियत को तो समझना ही पड़ेगा। लोगों की बात को भी समझें और लोगों की सलाह पर गौर भी कर लें। चुनौतियों के बावजूद बहुत कुछ संभव हो पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उन्हें एक एक करके संभाल लें, लेकिन कामकाज में सब कुछ दांव पर लगा देने से भी बचना ही होगा। अभी तो बहुत कुछ समझने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? घर परिवार की उस अच्छाई को कम ना समझें जो आपके लिए बनी हुई है, लेकिन ऐसा भी ना सोचें कि सब कुछ आपकी पकड़ में है। लोगों के विचारों को समझने में इस समय कोई गलती बिल्कुल ना करें। तो लोग क्या सोच रहे हैं उसे समझने में कोई गलती इस समय आपको नहीं करनी है। ध्यान से समझने की कोशिश करनी है दूसरों की सोच को। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और चलते चलते यही याद रखिए कि जिंदगी के खेल में दर्शक नहीं बनना है, खिलाड़ी बनना है। बस अगर कोई समस्या या कोई सवाल या कोई उलझन आपको परेशान कर रही है